आप हिमाचल के हितों की बात नहीं उठाते हो, आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करते हो। आप जब भी बात करते हो पाकिस्तान की करते हो, अमेरिका की बात करते हो। हम हमेशा एक परिवार की तरह रहे हैं, हमने इस परिवार को बढ़ाया है, आगे बढ़कर चले हैं। आपने एक बात याद रखना, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने जैसे बाबा बिट्टू जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन की बात की थी, स्मार्ट सिटी की बात की थी, 15-15 लाख की बात की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं भी ये सोचता था कि किसी दिन बुलेट ट्रेन में बैठकर जाऊंगा, स्मार्ट सिटी के दर्शन करूंगा। क्या आपने बुलेट ट्रेन में बैठकर किसी स्मार्ट सिटी को देखा है? देखा है आपने? तो ऐसे ऐसे ये वादे करते हैं। 15-15 लाख की बात की थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा की सरकार ये बातें कहते थे लोग, और आप देखो 400-450 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपया आपको सिलेंडर के रूप में देना पड़ता है। ये तो एक बात की है, और बातें बोलूंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि महंगाई दर आज कितनी बढ़ गई है। मैं उनसे ये बार बार गुजारिश करना चाहूंगा कि आप, अब तो वोटें आ गई है, अब तो हिमाचल आ जाइए, अब तो आप हिमाचल की बात करिए, अब तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करिए। कब तक आप पाकिस्तान की बात करते रहेंगे? बार बार राम मंदिर की बात करते हैं। तो मैं एक बात आपसे बात करना चाहूंगा इस मंच के साथ। जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक एक गांव में एक आध टीवी होता था, तो रामायण आती थी। रामायण में उस वक्त जब माता सीता का हरण हुआ तो रावण ने भगवा पहना था। आपको पता है कि भगवा पहनकर साधु बनकर गए थे, वो साधु का रूप अपनाया और माता सीता को बोले भिक्षा दे। भिक्षा मांगी थी उन्होंने माता सीता से, जैसे ये वोट मांग रहे आज, और वो साधु का रूप अपनाया हुआ था उन्होंने। अगर रावण अपने रूप में होता तो माता सीता कभी बाहर नहीं आती, लक्ष्मण रेखा लांघती नहीं, लेकिन वो साधु का वेश अपना के आया, छल किया उसने, और फिर जब उन्होंने भिक्षा डाली तो उनके साथ छल हुआ और माता सीता का हरण हुआ। उसी तरीके से आज भाजपा के लोग राम का नाम लेते हुए आपके साथ छल कर रहे हैं, और आपने ये याद रखना, जो आपको जय श्री राम का नारा दे और साथ में ये बोले कि वोट बीजेपी को डालना, तो उसमें ये देखना कहीं ये रावण तो नहीं है जो वोट मांगने आया, जो छल कर रहा है। हम भी बोलते हैं जय श्री राम, हम भी जय श्री राम के लिए, हमारे लिए धर्म, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी बोलते हैं, हमारे लिए धर्म जो है वो आस्था है, हमारे लिए धर्म का राम का नाम है, वो बहुत ऊपर है राजनीति से। और राजनीति में सिर्फ कामों की बात की जानी चाहिए, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी ने आपके काम किए हैं, तब आप इनको वोट डालते हैं। और आप देख लो इस क्षेत्र की हालत कैसी होती थी। मुझे कहने में गुरेज नहीं है, मुझे भी जेलस होती थी जब आपके काम होते थे, मैं गुरवा नहीं पाता था अपने क्षेत्र के काम, होती थी जेलस एक आम व्यक्ति में होती है, लेकिन ये अपने दम से काम करवाते थे। एक दिन भाई साहब ने मुझे बिठाया, इन्होंने बोला छोटे भाई, जब मेरे को वोट मेरे हरोली के लोग देते हैं तो मैं काम हरोली के कराऊंगा, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के तो नहीं कराऊंगा। इसमें तू जेलस क्यों कर रहा है? तुम भी हिम्मत करो, तुम भी उठो और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के काम कराओ, तो लोग आपको याद करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस दफा मुझे लोकसभा की जो टिकट मिली, मैंने टिकट मांगी नहीं थी। ये टिकट मुझे मुकेश अग्निहोत्री ने दी, ये टिकट मुझे सुंदर सिंह सुक्खू ने दी, ये टिकट मुझे रामलाल ने दी। ये तीनों बैठे और इन्होंने एक रणनीति तय की। ये रणनीति ऐसी थी कि ऊना से जो है अमरनाथ ठाकुर हमेशा सबसे ज्यादा लीड लेकर जाता था जिला ऊना से, तो इन्होंने बोला क्यों ना इस बार कैंडिडेट ऊना से दिया जाए। इन्होंने जो चक्रव्यूह रचा, मैं आपको बता दूं, जैसे अभिमन्यु भी चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया, वो तो अभिमन्यु था, तो ये तो अनुराग ठाकुर कुछ नहीं है।
ये भी इन तीनों का चक्कर भी नहीं तोड़ पाएंगे। और इस बार निश्चित तौर पे उनमें से जो आपका जो सांसद बनकर सत्ता ज्यादा जाएगा और ये सब मुकेश अग्निहोत्री के आशीर्वाद से होगा, मुझे पता है। क्योंकि उन्हें एक तरफ होने जा रहा है, उन्हें एक तरफ वोट डालेगा, प्रतिभा अपने बच्चे को वोट डालेगा। और एक